दोस्तों आज केवल साइंस का एग्जाम नहीं था बल्कि परसेंटेज मैटर करने वाला एग्जाम था ये। जैसे आज आपका एग्जाम काफी इजी गया, मेरे पास पेपर आ चुका है, मैंने पेपर चेक किया, काफी आसान क्वेश्चन आया हुआ था, ना ही पेपर लेंदी था ना ही क्वेश्चन टफ आए थे, हर एक चीज आपके ही फेवर में था यहाँ पे। लेकिन पिछले 5 सालों में साइंस के बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है। हमेशा क्या होता था, पेपर एक तो लेंदी रहता था, ऊपर से क्वेश्चन भी कुछ टफ डाल दिए जाते थे। लेकिन इस बार पता नहीं आपका स्टूडेंट्स इंपॉवरमेंट सीबीएसई को दिखा होगा, सीबीएसई समझ गया होगा कि हाँ यहाँ पे मेरा नहीं चलने वाला इस बार, और फाइनली आपके फेवर में सब कुछ रहा। मैथ्स का जो इतना टफ क्वेश्चन पेपर आया था उसका बदला आपने इंग्लिश से भी ले लिया और साइंस के पेपर से भी ले लिया। अब आगे आपको लेना है IIT-AI से बदला। देखो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में साइंस को परसेंटेज चेंजर क्यों बोला, क्योंकि साइंस आपको मैंने बताया कि लास्ट के 5 सालों में ऐसा देखने को मिला है कि साइंस का पेपर काफी लेंदी आता था और टफ भी रहता था। तो हर साल ऐसा होता था कि साइंस जो है परसेंटेज काफी मैटर कराता था बच्चों का, यानी कि साइंस का पेपर अगर अच्छा आया है या फिर आपका साइंस का पेपर अच्छा गया है, आपने सही से लिखा है सब आंसर, यानी कि आपका परसेंटेज काफी अच्छा बनने वाला है। और अगर आपने कहीं गलती कर दिया है आंसर लिखने में या फिर आपका पेपर ही खराब आ गया है तो यानी कि आपका परसेंटेज गिरने वाला रहता है। अब इसको ऐसा समझते हैं जैसे मान लीजिए आज आपका साइंस का एग्जाम था, ये कंप्लीट हो गया, इससे पहले इंग्लिश का ये पेपर था, ये भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 2 पेपर कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आगे बचा है और 3 पेपर आपका, मात्र ये 3 पेपर है, ठीक है। इसमें से होगा IIT-AI का, फिर हिंदी का आएगा, उसके बाद लास्ट में SST का आएगा। और आपको मैं जेन्युइनली बताऊं तो हर एक साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने हर साल देखा है कि जो पेपर आ रहा होता है IIT-AI का काफी ईजी रहता है, हिंदी का भी काफी ईजी आ रहा होता है। आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे, आपने खुद भी एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा IIT-AI का पेपर इजी रहता है, हिंदी का भी इजी रहता है। SST में आपको डर लगता है कि SST का पेपर कैसा आएगा। अब देखो SST को पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है क्लास 10 में। इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, सिविक्स है डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आता है टॉपिक से, ज्योग्राफी है इससे तो यार क्वेश्चन ही फिक्स रहते हैं चैप्टर वाइज। मैं खुद आपको बता दूंगा अभी लाइव बैठे हुए कि कौन से चैप्टर से कितने कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज्योग्राफी भी आपका सॉर्टेड है बिल्कुल। लेकिन हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में आप फंस सकते हो, और हिस्ट्री कितने नंबर का आता है, सिर्फ 20 नंबर का यहाँ पे। तो जो मार्क्स आपको उठाना होता है ना वो सिर्फ हिस्ट्री में उठाना होता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो या फिर सिविक्स हो, काफी इजीली मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो उसमें। और हिस्ट्री में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पहला चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ते ही हो क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास 10 स्टार्ट होता है तो पहले तो यार ऑलरेडी मोटिवेशन तो रहता ही है कि एटलीस्ट हम पढ़ेंगे ही अच्छे से। तो चैप्टर 1 तो सभी बच्चों का क्लियर रहता है। इसके बाद जो लेंदी चैप्टर है वो है चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये लेंदी चैप्टर है, ऑब्वियस सा बात है। चैप्टर 1 भी लेंदी है लेकिन उसको आप क्योंकि पढ़ लिए होते हो तो आपको पता रहता है। जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ये सब क्वेश्चन आ रहा होता है आपके एग्जाम में, ट्रीटी ऑफ वियना, काफी आपको पता ही होगा ये सब टॉपिक। लेकिन जब आप चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हो ना तो वहां पे टॉपिक्स और बढ़ जाते हैं। वहां पे आपको जालियांवाला बाग भी पढ़ना है, रिवॉल्ट एक्ट भी पढ़ना है, साइमन कमीशन पता होना चाहिए। ऐसे करते हुए खिलाफत मूवमेंट, उसका फिर गांधी जी का ये सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, और भी काफी सारे टॉपिक है चैप्टर 2 में जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मिला जुला के बात किया जाए कट टू पॉइंट तो आपको SST में केवल हिस्ट्री का, वो भी चैप्टर 2 और कुछ चैप्टर्स आपको देखना पड़ेगा बस। और मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं आपको तो सभी बच्चों का SST का एग्जाम काफी अच्छा जाता है। आपने प्री बोर्ड भी दिया होगा, मिड टर्म भी दिया होगा, आपको खुद देखने को मिल गया होगा कि SST में नंबर काफी इजीली आपके स्कोर हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग तो IIT-AI का फील्डिंग काफी अच्छे से सेट कर देंगे, हिंदी का भी फील्डिंग ऑलरेडी सेट है, ठीक है। हिंदी में क्या है, ग्रामर थोड़ा सा टफ आता है, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है ना, 9 क्लास तक MCQ बेस्ड ग्रामर आ रहा होता है, और 10 क्लास में क्या होता है वो डायरेक्टली एक तो ग्रामर का लेवल भी अप हो जाता है, अलंकार वगैरह पढ़ रहे होते हो आप 9 क्लास तक, लेकिन 10 में वो सब कुछ चेंज हो जाता है। और ऊपर से मेन बात ये है कि ग्रामर में आपको MCQ देखने को नहीं मिलते हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो मेरा आप सजेशन यही रहेगा कि आपका काफी इजी सिलेबस है यहाँ से, क्योंकि आपका IIT-AI काफी इजी है, हिंदी काफी इजी है, SST भी मान लेते हैं काफी इजी है। तो यहाँ पे आपके पास डेज भी काफी ज्यादा है, अभी बीच में होली भी पड़ेगा SST के लिए। तो यहाँ पे IIT-AI का आप बिल्कुल आराम से प्रिपरेशन करना। तो इन सभी सब्जेक्ट्स का जो जड़ था ना, जो रूट था इन सभी सब्जेक्ट्स का, वो था साइंस, जिसका आपने आज एग्जाम दिया है। आप बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि आपको बहुत ही इजी पेपर मिला है, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन आज से 5 साल पहले भी नहीं आ रहा होता था। पेपर या तो लेंदी रहता था या फिर क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते थे। एनीवेज काफी अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि आपका मैथ्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, जिसका बदला आपने इंग्लिश में भी लिया, साइंस में भी हो गया, अब IIT-AI में भी लेना है, हिंदी और SST में भी। यानी कि अब अगर कम शब्दों में कहा जाए तो आपका 85 to 95% स्कोर करना बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। जो भी बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर करना चाहते थे, अब उनका जो मार्क्स है वो इंक्रीज होकर 95 प्लस हो चुका है, 95% से भी ऊपर। और जिन बच्चों का था ऐसा कि नहीं मुझे 80% से किसी भी तरह से ऊपर लाना है, अब वो 85 से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका क्वेश्चन हो सकता है छूट गया हो, या फिर पेपर लेंदी आ गया हो कुछ सेट में या फिर कुछ कोर्स में। तो वो आप कमेंट में बताना कि कौन सा पेपर टफ आ गया था या फिर कौन सा पेपर लेंदी था जिसमें आपका पेपर में क्वेश्चन छूट गया या फिर
आपका पेपर अच्छे से बन नहीं पाया। बाकी मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो पढ़े होंगे अच्छे से उनका पेपर काफी अच्छा गया होगा। मतलब 80 मार्क्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें एटलीस्ट 75 प्लस तो आ ही गया होगा उनका। बाकी आप बताना कैसा गया आपका पेपर और कौन सा सेट था आपका, कौन सा कोड था, मैं भी जानूंगा कि कौन सा कोड आपको मिला हुआ था। ठीक है, बाकी मेरे साइड से आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक आपके IIT के एग्जाम के लिए। इसके लिए वापस से हम लोग एक शॉर्ट वीडियोस का सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग काफी अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन टच कर रहे होंगे। तो उसके लिए आप बता देना मुझे कि आपका क्या सिलेबस है, IT है या फिर AI है, जो मैक्सिमम होगा उस हम लोग टच कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में IT AI के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।